हेलो, कैसे आप लोग। आज लोग हम देखेंगे कुछ खेल जगत के प्रश्न। ठीक है, तो खेल जगत के बारे में कुछ जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1998 में कौन सा खेल है जो 64 वर्ष के बाद वापस ओलंपिक में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 64 वर्ष के बाद वापस ओलंपिक में शामिल 1998 में जो किया गया था, उस खेल का नाम है कैनोइंग। क्या नाम है? कैनोइंग। ठीक है, इसको डोंगी भी कहा जाता है, डोंगी चालन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पिछली एशियाई खेलों में किस भारतीय एथलीट के पदक छीन लिए गए थे? छीन लिए गए थे, जो अब फिर से दिया गया है। ठीक है, यह है सुनीता रानी। आंसर में है क्या? सुनीता रानी। सुनीता रानी है जो पिछले एशियाई खेलों में उनके पदक छीन लिए गए थे, फिर से दोबारा से उनको वापस कर दिया गया है अब जाकर। ठीक है, चलिए अगला है बुसान में संपन्न हुए 2002 एशियाई खेलों में किस महिला भारतीय ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, कह रहा है कि बुसान में संपन्न हुआ था जो 2002 में एशिया खेल। ठीक है, एशिया ओलंपिक खेल, उसमें महिला भारतीय ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन थी, उनका नाम पूछ रहा है। तो उनका नाम था अंजू बॉबी जॉर्ज। क्या नाम था? अंजू बॉबी जॉर्ज। ये है वो जिन्होंने 2002 ईस्वी में लंबी कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी लेस्ली क्लाउडिस ने किस खेल में देश का नेतृत्व किया था? करा भारत के खिलाड़ी लेस्ली क्लाउडिस ने किस खेल का नेतृत्व किया? मतलब कौन सा खेल है जिसका नेतृत्व इन्होंने किया था? ठीक है, तो इन्होंने किया था एथलेटिक्स का। कौन सा खेल? एथलेटिक्स। भारत के ही एक खिलाड़ी है जिनका नाम है लेस्ली क्लाउडिस, और उन्होंने नेतृत्व किया था, लेस्ली क्लाउडिस ने नेतृत्व किया था किस खेल का? एथलेटिक्स का। किस खेल का किया था? एथलेटिक्स का। आसान है, देखिए यार। भारत के खिलाड़ी लेस्ली क्लाउडिस ने नेतृत्व किया किसका?
एथलेटिक्स का, किसका किया था? एथलेटिक्स का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस शहर को थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, समझिए आप लोग। किस शहर को 2006 में शीतकालीन ओलंपिक खेल के लिए चुना गया? उनका नाम था तुरिन। क्या नाम था? तुरिन। ठीक है, 2006 में शीतकालीन ओलंपिक के लिए जिनको चुना गया था उसका नाम क्या था? तुरिन। फिर से ध्यान दीजिए, शहर के 2006 ईस्वी में शीतकालीन में जो ओलंपिक हुआ था उसके लिए जिनको चुना गया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? तुरिन नाम है। क्या नाम है? तुरिन। अगला क्वेश्चन है मानसिक मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए विशेष ओलंपिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता अक्टूबर 22 से 26 2002 तक कहाँ हुई थी? तो करा मंदबुद्धि के लिए ओलंपिक जो हुआ था वो 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2002 को हुआ था। मंदबुद्धि बच्चे जो थे उनके लिए ओलंपिक हुआ था 22 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक सन 2002 ईस्वी में। तो हुआ कहाँ था पूछ रहा है, तो आंसर में है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, तो मंदबुद्धि बच्चे जो थे उनके लिए ओलंपिक जो हुआ था 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक सन 2002 ईस्वी में। तो वो कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था? तो वो हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिडनी ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है सिडनी ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी दल का नेतृत्व किसने किया? सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय खिलाड़ी जो था उसके दल का नेतृत्व किसने किया था? तो उनके दल का नेतृत्व किए थे लिएंडर पेस। ठीक है, तो सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय खिलाड़ी जो थे उनका नेतृत्व कौन किया था? तो लिएंडर पेस। कौन किया था? लिएंडर पेस। इन्होंने ही उसका नेतृत्व किया था। इन्हीं के संरक्षण में ये सारे भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में खेल खेला था। ठीक है, चलिए अगला है आधुनिक ओलंपिक में खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? आयोजन कब हुआ? तो ये पूछा जा रहा है कि उनका आयोजन कब हुआ था। तो 1896 ईस्वी में हुआ था। फिर से देखिए, यह जो है आधुनिक ओलंपिक में खेलों का सर्वप्रथम आयोजन ठीक है कब हुआ था? तो ये 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, यह है कार्ल लेविस। ठीक है, ये विख्यात है किस खेल के लिए पूछ रहा है। ये जो खिलाड़ी है वो किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है धावक। क्या नाम है? धावक। ठीक है, कार्ल लेविस जो है धावक खेल के लिए जाने जाते हैं। कार्ल लेविस किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो धावक खेल के लिए जाने जाते हैं।
अगला है यासिन मर्चेंट। अगला है यासिन मर्चेंट। ये कह रहा किस खेल से इनको जोड़ा गया है या ये किस खेल के प्रसिद्ध है। तो ये है स्नूकर। स्नूकर एक खेल होता है जिसके लिए इनको जाना जाता है। किनको? यासिन मर्चेंट को। यासिन मर्चेंट को किस खेल के लिए जाना जाता है? तो स्नूकर। किसके लिए? स्नूकर खेल के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता कौन है? विजेता कौन है? ठीक है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो पंकज आडवाणी जी है। कौन है? पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी जी हैं। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। करा विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन के विजेता, चैंपियन है और ये विजेता है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन विजेता कौन है? तो पंकज आडवाणी है। कौन है? पंकज आडवाणी है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन है? अगला क्वेश्चन है बिलियर्ड्स का खिलाड़ी कौन है? बिलियर्ड्स का खिलाड़ी, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। खिलाड़ी कौन है बिलियर्ड्स टीम का खिलाड़ी? तो इनका खिलाड़ी था माइकेल फरेरा। बिलियर्ड्स का खिलाड़ी जो थे उनका नाम था माइकेल फरेरा। क्या नाम था? माइकेल फरेरा। बिलियर्ड का जो खिलाड़ी थे उनका नाम था माइकेल फरेरा। आगे कह रहा है माइकल फरेरा का नाम जुड़ा। माइकल फरेरा का नाम जुड़ा। किससे जुड़ा? तो बिलियर्ड से। यहीं से देख लो भाई इसका आंसर। माइकल फरेरा का नाम किससे जुड़ा? बिलियर्ड से। तो जो पिछला क्वेश्चन था सेम ही है। अगला क्वेश्चन, बिलियर्ड का खिलाड़ी किससे जुड़ा हुआ? माइकल फरेरा से। अब माइकल फरेरा का नाम किससे जुड़ा? तो बिलियर्ड से। यानी माइकल फरेरा का नाम किससे जुड़ा? बिलियर्ड से। ठीक है। अगला है, अगला कह रहा है शब्द जो है क्यू किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है बिलियर्ड। क्या आंसर है? बिलियर्ड। ठीक है। ये क्यू शब्द जो है किससे संबंधित है? तो ये भी बिलियर्ड खेल से संबंधित है। ठीक है। चलिए अब अगला देखेंगे हम लोग। अगला कह रहा है केनान। केनान शब्द से संबंधित है। कह रहा है के नान शब्द डैश से संबंधित है। तो यह है बिलियर्ड से। बिलियर्ड से। किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। ठीक है। अगला है गीत सेठी का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गीत सेठी का किस खेल से संबंध है? तो गीत सेठी जो थे उनका भी संबंध था बिलियर्ड से। गीत सेठी का संबंध किस खेल से था? बिलियर्ड से था। ठीक है। गीत सेठी का संबंध किससे था? बिलियर्ड से था। देखो यहाँ गीत सेठी का संबंध भी बिलियर्ड से है। केनान शब्द का संबंध भी बिलियर्ड से ही था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन टेनिस से संबंधित है? ठीक है।
तो ऑप्शन में है 80 या लिखते हैं डायरेक्ट, कौन टेनिस से संबंधित है, क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर है 80, ये भी संबंधित है, एंड टी चैलेंज, ठीक है। उसके बाद में है बार्सिलोना ओपन, ये भी टेनिस के खिलाड़ी है। और है मोंटे कार्लो ओपन, ये तीनों खिलाड़ी जो है टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। टेनिस से संबंधित कौन कौन है? तो एट एंड टी चैलेंज भी टेनिस से संबंधित है, बार्सिलोना ओपन भी टेनिस से संबंधित है, और मोंटे कार्लो ओपन टेनिस से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, इस साल कह रहा इस साल विंबलडन में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता? फिर से देखिए, इस साल विंबलडन में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? फिर से देखिए, विंबलडन में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? तो आंसर है रोजर फेडरर। किसने जीता था? रोजर फेडरर ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्टिना हिंगिस किस खेल से संबंधित है? ये तो ये टेनिस के संबंधित है, टेनिस के खिलाड़ी है। टेनिस, मार्टिना हिंगिस किस खेल से संबंधित है? मार्टिना हिंगिस किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। खेलों में शब्द स्मेल किससे नहीं जुड़ा है? अगला क्वेश्चन है, खेलों में एक शब्द जो है उसका नाम है स्मैश। कह रहा किससे नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर है हॉकी। ये शब्द हॉकी से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये शब्द हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। आप लोग बने रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। और समय धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। जीके का क्लास हो गया आज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा 2-3 दिन तो मैथ का फिर चलेगा, उसके बाद कुछ दिन साइंस का चलेगा, फिर जीके का चलेगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन आपको अधिक मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके साथी संगाती है सब में शेयर करें। ओके, थैंक यू।